अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। जितने जोश में हाथ उठाए ना, उतने ही जोश में हम जवानों के लिए आवाज उठाओ, तभी बदलेगा देश। जहां जवानों की सुरक्षा पहले देखनी चाहिए, वहां नेता मंत्री को पहले बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती है, और वही नेता मंत्री आला अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठ करके बिना किसी पुख्ता इंतजाम हमें लड़ने के लिए भेज देते हैं। वो आर सिस्टम, और इसी सिस्टम के खिलाफ हमें अब लड़ना है। भाई आधे घंटे के बाद बुलाया ना ऑफिस में, तो चाय कॉफी पी के निकल लेंगे अपना। यार विश्वास नहीं हो रहा है, एक साथ 22 जवान शहीद हो गए। सच में यार, उनके घर वालों पे भी क्या बीत रही होगी। बहुत दुखद घटना हुआ है। इसमें सिर्फ 22 शहीद नहीं, 31 जख्मी भी हुए हैं। भगवान सबकी रक्षा करे। वैसे मैंने उनके लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट कर ही दिया है। अब मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा और सालों को चुन चुन के मारूंगा। इतना आसान नहीं है यार आर्मी बनना। मेरे बगल के जो राहुल भैया है ना यार, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के जोर पे नौकरी थोड़ी होती है। बार बार फिजिकल मेडिकल में छट ही जाते हैं। और नौकरी किसकी होती है? जिसकी पैरवी रहती है वहाँ तक। बिल्कुल सही बोले यार, अपना सिस्टम ही इतना तगड़ा है ना कि टैलेंट वाले घूमते रह जाते हैं और पैरवी वाले ऐश करते हैं। सही बोले हीरो लोग। आजकल सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलता है जिसका सरकार वालों के साथ कांटेक्ट होता है। मैंने भी बहुत झेला भाई। और दोस्तों, सिर्फ 22 जवान ही तो मरे हैं। तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया है, तो ख़त्म करो बात को, क्या खींचना। जिनका बेटा गया, हस्बैंड गया, पापा गए, वो लोग तो है ही ना ज़िंदगी भर मातम करने के लिए। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? और ड्रेस से लगता है कि आप लोग भी आर्मी पर्सन हो। आर्मी पर्सन तो हूँ, लेकिन बोल भी सच ही रहा हूँ मेरे भाई। एक आर्मी पर्सन होकर अपने भाइयों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? क्योंकि अपने देश को कोई भी फौजी तभी याद आता है जब वो शहीद हो जाता है। सच कहा ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो होगा ना? हाँ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, किसी की फ़ोटोज़ रखे हो? अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो? वो तो बस अब खुद ही समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। हम जवान बने ही हैं सिर्फ मरने के लिए। हर रोज इस सिस्टम से मरते हैं, तो कभी गोलियों से। पर परवाह भी किसे है? अक्सर लोग हमारे शहीद होने के बाद सोशल मीडिया पे हमें श्रद्धांजलि तो दे ही देते हैं। हम कोई नेता मंत्री या फिल्म स्टार थोड़ी हैं जो हमारे लिए भी ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाएगा कि अपने आर्मी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, हमें नेता मंत्री से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। क्या भाई? जो फौजी देश की रीढ़ की हड्डी होता है ना, उसी को गंदी राजनीति ने कमज़ोर बना रखा है। हमारे मरने पे 10, 20, 50 लाख हमारे परिवार वालों को दे भी दिया जाता है, और भी बहुत कुछ मिलता है हमें, लेकिन सिर्फ कागज़ों पे। फिर लड़ते रहते हैं हमारे परिवार वाले अपने हक की लड़ाई। जो देश की सेवा में सीने पे गोली खा लेता है, उसके परिवार की किसी को चिंता ही नहीं रहती। कभी जाकर देखना किसी शहीद के परिवार का घर, कि जितने वादे किए थे सरकार ने, उसका कितना % आज तक उन लोगों को मिला है। तुम लोगों ने तो बस सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, हो गया तुम्हारा काम ख़त्म। सरकार पैसे तो दे सकती है, लेकिन किसी का गया हुआ बेटा कभी नहीं। इसलिए क्यों ना अपने सिस्टम को ही इतना स्ट्रांग बना लिया जाए जिससे किसी का बेटा इतनी आसानी से कभी शहीद ही ना हो। लगता है कुछ ज़्यादा बोल दिया हम दोनों ने। वो क्या है ना कि अंदर से भरा पड़ा हूँ, तो बस खैर क्या क्या बताऊँ तुम लोगों को। बस इतना समझ लो कि ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, ये कभी आर्मी का तेज तर्रार सिपाही हुआ करता था, पर एक झटके में नाकारा हो गया, क्योंकि 15 आतंकियों से अकेले भिड़ गया था ये, और उन्हें गोलियों से छलनी भी कर दिया था। उसी हमले में इसका एक हाथ चला गया। फिर होना क्या था? आर्मी वालों ने दे दी रिटायरमेंट। किसी फौजी को समझने के लिए तुम्हारा फौजी होना बहुत ज़रूरी है, या फिर तुम्हारे घर से किसी का शहीद होना। ये तुम लोग फिल्में देख करके हमारी ज़िंदगी नहीं समझ सकते। फिल्म वाले एक्टर्स हमारी ज़िंदगी पे कहानी बनाते हैं, और उन्हीं को फिर तुम लोग असली हीरो मान लेते हो, जबकि असली हीरो तो सेना का एक जवान है जो देश की खातिर अपने सीने पे गोली खाने को हरदम तैयार है। एक बात बताता हूँ, ज़रा सोच कर देखना कैसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 महीने बाद किसी जवान की शादी होने वाली होती है, और वो तिरंगे में लिपट कर घर जाता है। उस नई नवेली दुल्हन पे क्या बीतती होगी जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी।
और उसका पति शहीद हो गया। उस बच्चे का क्या कसूर जिसने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा? उस माँ बाप के कलेजे पे क्या बीतती होगी जब वे सुनते होंगे कि हमारा 22 साल का जवान बेटा शहीद हो गया। ऐसा जब भी कोई हादसा होगा तो सबसे पहले एक कमेटी बना देंगे, फिर कुछ जोशीले बयान दे देंगे, बहुत सारी डिबेट्स होंगी टीवी पे और फिर कुछ तबादले होंगे, हवाबाजी हो करके सारी चीज़ें। फिर हम लोग इंतज़ार करेंगे अगली गलती का और उससे कुछ सीखने का। सड़ जाएंगी कमेटी के पॉइंट्स फाइलों में दबकर और यूं ही शहीद होते रहेंगे हम जवान अपने वतन पर। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो सेटिंग वेटिंग में माहिर है। वो लोग बिना प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के हम जवानों को कहीं भी झोंक देते हैं, जिसका खामियाजा फिर जवानों और उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। फर्क तो उनको पड़ेगा ना जिनका कोई अपना चला गया। और हाँ, जब तक हम लोग किसी अपने को नहीं खोते हैं ना, तब तक हमें किसी के खोने का दर्द पता भी नहीं चलता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक कटु सत्य यह है कि हम जवान ऐसे ही मरते रहेंगे और ये सिस्टम न कभी बदला था न कभी बदलेगा। चलता हूं दोस्तों। दोस्तों आज कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास। बस इस सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि सर, जिनके वजह से हमारा यह देश सुरक्षित है, सबसे पहले उन सबको सुरक्षित कीजिए। आप सबसे भी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिएगा, क्योंकि यह बात हर किसी तक जानी बहुत ज़रूरी है। और आपके भी मन में जो ख्याल उठ रहे हैं इस खोखले सिस्टम को लेकर के, इस वीडियो के नीचे लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।